अच्छा, चलिए चलिए शुरू करते हैं। फिर एक टॉपिक और लेते हैं छोटा सा। अभी तक आपने जो पढ़ा है कोरे, सोरे और आरे। कोरे का मीनिंग मैंने बताया था दिस, और सोरे का दैट, और आरे का दैट ओवर देयर। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करिए, दिस और दिस वन या दीज। सिंगुलर प्लूरल का कोई मीनिंग नहीं होता, वो आपको देख के ही पता लगता है जैपनीज में। तो कोरे मीन्स होता है दिस वन या दीज। हिंदी में ये वाला या ये वाले। सोरे दैट वन या दोज, मतलब वो वाला और वो वाले। ठीक है। आरे दैट ओवर देयर, आरे मीन्स दैट ओवर देयर एंड दैट वन ओवर देयर। अब इसी का दोज और दोज ओवर देयर, कोई दूर होगी चीज तो आपको आप पॉइंट आउट करके कहेंगे आरे वाह। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसी का यूज करते हैं आगे। बड़े आराम से देखिए, मैं एक वर्ड अब यूज करने जा रहा हूं, दोरे। दोरे, दे तो लिखना सीखे होंगे देश में। दो देखिएगा कैसे बनता है, दोरे। दोरे मीन्स होता है विच या विच वन। हिंदी में कौन या कौन सा। ध्यान रखिएगा, ये जो कौन है ये कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं होगा। ये वाला दोरे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज नहीं होगा, किसी पर्सन के लिए यूज नहीं होगा। राइट। इसका यूज करते हैं दोरे का और फिर समझते हैं। सेंटेंस पढ़िए पहले, जैपनीज में ऊपर वाला नहीं, सेकंड लाइन पढ़िए। सिकिवे वा दोरे देश का। सिकिवे वा दोरे देश का मैंने जैपनीज में ऊपर लिख दिया है और उन्हें एक बॉक्स में बंद भी कर दिया है, सिकिवे को और दोरे को। सिकिवे मीन्स होता है डेस्क। सिकिवे वा दोरे देश का, विच वन इज अ डेस्क। सिकिवे मीन्स डेस्क। डेस्क समझते हैं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिस पे बैठते हैं। सिकिवे वा दोरे देश का। सिकिवे मीन्स डेस्क एंड दोरे मीन्स विच वन या विच। तो अब इसका अगर आप हिंदी में बोलेंगे डेस्क कौन सी है, विच वन इज अ डेस्क। राइट। अब इसका रिप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, इसका रिप्लाई करते हैं। अब क्या रिप्लाई करेंगे आप, दिस वन इज द डेस्क। इंग्लिश में विच वन इज द डेस्क, सीधा सा रिप्लाई क्या होगा, दिस वन इज द डेस्क। डेस्क ये वाली है। अब उसको जापानीज में कैसे बोलेंगे आप, सिकिवे वा कोरे देश। कोरे, कोरे मीन्स दिस वन या दिस, पता है आपको, अभी बताया। और पिछली 2 क्लास में भी ऐसे ही चल रहा था, सिकिवे वा कोरे देश। अब आप ये देखिए, देश का क्या था, क्वेश्चन मार्क था, का हट गया और दोरे की जगह पे कोरे आ गया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कौन सी वाली से ये वाली, इस तरह से चेंज हुआ। तो जैसे हिंदी में चेंज हुआ है, कौन सी वाली है, ये वाली है, दोरे की जगह पे कोरे। और जब ध्यान रखें, जब रिप्लाई करें तब का यूज नहीं होगा, का विल बी यूज्ड ओनली फॉर क्वेश्चन। ठीक है। एक और आंसर, एक और सेंटेंस देखते हैं इसी तरह का। ये बहुत सिंपल सा है और ये सिंपल भी है और इजी भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस यूज करते हैं। पढ़िए ऊपर से और जापानीज पढ़ना भी सीखिएगा। ठीक है। मैं इसी वाले वीडियो में, मैं पिछली वाली वीडियो में नहीं दे पाया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको अपने ब्लॉग का, जहां से आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। उन्हें फिर पेंसिल से भरते जाइएगा, लेटर्स का आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं लिंक जरूर दूंगा। अब पढ़िएगा, हॉन वा दोरे देश का। हॉन वा दोरे देश का। हॉन बुक, दोरे विच वन, विच वन इज द बुक, विच वन इज द बुक। कैसे पढ़ेंगे, हॉन वा दोरे देश का। हॉन की जगह पे कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, जो आर्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका अगर मीनिंग पता है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। विच वन इज द बुक। अब इसका रिप्लाई करेंगे हम, वो वाली किताब है, मतलब सोरे में करते हैं। रिप्लाई कर रहे हैं आप, हॉन वा सोरे देश, दैट वन इज द बुक, दैट वन इज द बुक। किताब वो वाली है या वो वाली किताब है। ठीक है। वो जो चीज रखी है वो बुक है। मैगजीन पढ़ी है, नोटबुक पढ़ी है, किताब पढ़ी है, तो उसमें से पॉइंट करके दैट वन इज द बुक, किताब वो वाली है। हॉन वा सोरे देश।
आरे, सोरे, कोरे, ये आपको रिप्लाई में आएगा और दोरे आपके क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो नई चीज लेते हैं। समझिए, मैंने लिखा है देन तो वा दोरे देश का, देन तो वा दोरे देश का। दोरे विच वन? देन तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प। देन तो कभी कभी अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो ओ के ऊपर एक बार लगा देते हैं, वो देन तो मतलब लॉन्ग वॉइस, देन तो, ठीक है, देन तो वा दोरे देश का, ऐसे बोलते हैं जापानीज, देन तो वा दोरे देश का। अब इंग्लिश में विच वन इज द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब कौन सा है? देन तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप समझ जाओगे। अब इसका रिप्लाई कर दो आप। अब इलेक्ट्रिक लैम्प जो ज़्यादातर दिखते हैं वो, जैसे ये एक्चुअली बात होती है स्ट्रीट लाइट्स की, तो स्ट्रीट लाइट्स की तरफ आप फिंगर आउट करके, फिंगर का इशारा करते हुए ऐसे बोलेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। तो इसका रिप्लाई मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। देन तो वा आरे देश का, आरे देश का नहीं आएगा, सॉरी, देन तो वा आरे देश, वो वाली इलेक्ट्रिक लाइट है। देन तो वा आरे देश, आरे ओवर देयर, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लैम्प इज ओवर देयर। इज इट राइट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आरे का यूज करेंगे रिप्लाई करते हुए। दैट्स गुड। नेक्स्ट चलते हैं। एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस यूज कर रहे हैं, एक लाइन में नहीं आ पा रहा था तो फिर दूर हो जाता। देखते हैं। अनातानो काबान वा दोरे देश का, अनातानो काबान वा दोरे देश का। अनाता मीन्स योर्स, आपका। काबान मीन्स बैग। ठीक है, अब जरा ऐड करिए इन दोनों को, असेंबल करिए वर्ड्स को। अनाता नो, नो मीन्स जो बिलोंगिंग के लिए यूज किया जाता है, नो। जैसे मेरा तो वातासी नो, अनाता नो मीन्स आपका। ठीक है, नो पार्टिकल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नो पार्टिकल आगे भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी डिटेल में यूज करेंगे आगे। यहाँ थोड़ा समझिएगा कि बिलोंगिंग के लिए यूज किया जाता है, कि ये किसको बिलोंग करता है। अनाता नो मीन्स आपका, काबान वा बैग, दोरे देश का। विच वन? विच वन इज योर बैग, विच वन इज योर बैग, और इन अदर वर्ड्स यू मे से विच बैग बिलोंग्स टू यू। क्लियर? विच वन इज योर बैग। मैंने देखिए अनाता को ब्रैकेट में ले लिया हुआ है और काबान को ब्रैकेट में लिया हुआ है। अनाता नो मीन्स योर्स एंड काबान मीन्स बैग। क्लियर? अब इसका रिप्लाई करते हैं। अनाता नो काबान वा कोरे देश, अनाता नो काबान वा कोरे देश। योर बैग इज दिस, या दिस वन इज योर बैग। योर बैग इज दिस, और इन सिंपल लैंग्वेज दिस वन इज योर बैग, और यू मे से दिस बैग बिलोंग्स टू यू। हिंदी में ये वाला आपका बैग है, या आपका बैग ये वाला है, ऐसे ही रिप्लाई करते हैं। तो जापानीज में कैसे रिप्लाई करेंगे आप? अनाता नो काबान वा कोरे देश, अनाता नो काबान वा कोरे देश। क्लियर? अनाता नो काबान वा कोरे देश। देखिए, अनाता नो काबान वा कोरे देश। क्लियर? अब ये तो देखिए एक सेकंड पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है, सेकंड पर्सन। जब आपको दिख गया है तब आप कैसे रिप्लाई करेंगे? ओ, ये वाला मेरा बैग है, ये वाला मेरा बैग है, या ये बैग मेरा है। दोनों ही, ये वाला मेरा बैग है या बैग मेरा है। अब मैंने अपना बोला है, ठीक है। पहले सेकंड पर्सन कोई रिप्लाई कर रहा था, अभी आप खुद से रिप्लाई कर रहे हैं, ओ ये वाला बैग मेरा है या ये वाला मेरा बैग है। उसे कैसे? वहां पे अनातानो की जगह पे वातासीनो, मतलब मैं, योर्स की जगह पे माइन आ जाएगा। बस एवरीथिंग विल रिमेन सेम। वहां पे अनातानो की जगह पे, मतलब योर की जगह पे माई बैग आ जाएगा। देखते हैं, बस वहां पे मैं चेंज करता हूं, फिर ओवर करते हैं। पढ़िए। वातासीनो काबान, काबान वा कोरे देश। वातासीनो काबान वा
कोरेदेस। वातासी नो, वातासी मीन्स आई, वातासी नो मीन्स माय, नो बिलोंगिंग हो गया। वातासी नो काबान वा कोरेदेस, माई बैग इज दिस, और सिंपली दिस वन इज माई बैग, और यू मे से दिस बैग बिलोंग्स टू मी, ये वाला मेरा बैग है, मेरा बैग ये वाला है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना है, अभी तक आप देखोगे वा, दो बार वा आया है इसमें, वातासी पहले ही बिल्कुल शुरुआत में, वातासी वहाँ पे वा है, और एक काबान के बाद वा है। दोनों में डिफरेंस देखिए, जैपनीज जो लिखा हुआ है जैपनीज स्क्रिप्ट में, पहले वाला वा अलग है, वो वाला वा अलग है। एक्चुअली वा जब आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, किसी सेंटेंस को, तो ये वाला वा यूज होता है फर्स्ट वाला, और जब एंडिंग या बीच में आ रहा होता है तो वो हा लिखा जाता है, हा लिखते हैं, ये हा का स्क्रिप्ट है जो लिखा हुआ है बीच में, लेकिन पढ़ा वो वा जाता है। ये ध्यान रहेगा आपको, एंडिंग में आ रहा हो वा या बीच में आ रहा हो तो हा लिखा जाएगा, हा का लेटर यूज करते हैं, बट आप उसे बोलते हैं वा। वातासीनो काबान वा, काबान हा नहीं पढ़ेंगे, काबान वा कोरेदेस, वातासीनो काबान वा कोरेदेस, दिस वन इज माई बैग। छोटी छोटी चीजें हैं, बताता रहूंगा मैं आपको, वा का थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर? और आज के लिए सफिशियंट है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। और वीडियो मतलब वर्ड मीनिंग के लिए आप पीछे के वीडियो देखते रहिएगा, यहाँ भी मैं बताता जाऊंगा साथ के साथ, और फिर से डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं अपने ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा।